एक शख्स जो जब गुंडई पर उतारू हुआ तो एसपी ऑफिस में ही एसपी पर पिस्टल तान दी। राजनीति में आया तो लगातार 6 बार सांसद बन गया। कारोबार में उतरा तो 50 से अधिक स्कूल कॉलेज खोल दिए और दिलेरी ऐसी कि पार्टी लाइन से अलग जाकर बयानबाजी करते रहे। रुतबा ऐसा कि जिसके साथ हो लिए उसको चुनाव जिता दिया। 11 साल तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर अपना दबदबा कायम रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह की हम बात कर रहे हैं। महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों के बाद फिलहाल बृजभूषण मुश्किल में हैं। हम इस वीडियो में आपको बृजभूषण की पूरी जिंदगी की कहानी बताने जा रहे हैं। कैसे छात्र राजनीति से सफर शुरू करने वाला एक सीधा साधा लड़का जिसके पिता घोर कांग्रेसी थे, कैसे बन गया दबंग बृजभूषण और कैसे जुड़ गया बीजेपी से। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के गोंडा जिले से। एक घोर कांग्रेसी नेता होते हैं चंद्रभान शरण सिंह। 1957 में उनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है बृजभूषण। ये लड़का शुरू से ही मेधावी होता है। पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए इसे भी राजनीति में मजा आने लगता है और फिर कॉलेज के दिनों में आते आते ये एक युवा छात्र नेता के रूप में पूरे इलाके में जाना जाने लगता है। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में 70 के दशक में सबसे तेजी से कोई युवा नेता उभरा तो वो नाम था बृजभूषण शरण सिंह। कॉलेज का चुनाव होता है और बृजभूषण बन जाते हैं महामंत्री और इस तरह से छात्र नेता के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि छात्र राजनीति में आने के साथ ही बृजभूषण की दबंगई भी शुरू हो गई। कॉलेज में कोई मामला हुआ तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड तक चला दिया। अयोध्या से जुड़े कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि इस घटना के बाद बृजभूषण का नाम युवा नेता के रूप में काफी तेजी से उछला और अब वो एक चर्चित चेहरा बन गया था। और फिर आया 1987 जब बृजभूषण का ऐसा रूप दिखा कि सभी हिल गए। जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और कहा जाता है कि एसपी ने अपशब्द बोलते हुए बृजभूषण से कहा कि वो अपना नाम वापस ले लें। अपने एक इंटरव्यू में बृजभूषण ने खुद खुलासा किया था कि मैंने एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी और तब मैंने उन्हें 200 गालियां दी। मेरे पास सिर्फ एक बाइक हुआ करती थी और मैंने बाइक उठाया और वहां से मैं निकल गया। और इस घटना के बाद बृजभूषण का कद बढ़ता ही गया। ये वो दौर था जब राम जन्मभूमि आंदोलन तेजी से उभार पे था। राम जन्मभूमि आंदोलन में बृजभूषण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उससे वे काफी लोकप्रिय भी हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह के साथ जो 40 लोग आरोपी बनाए गए उसमें बृजभूषण का भी नाम था। यही वजह है कि 1991 में बीजेपी ने बृजभूषण को लोकसभा का टिकट दे दिया। उस समय उनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड बताया और इसका फायदा भी उन्हें चुनाव में मिला और बृजभूषण सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीतकर सीधे संसद पहुंच गए और इस तरह से सक्रिय रूप से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान तेजी से ऊपर जाता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां भी आती हैं। बृजभूषण के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन पर अंडरवर्ल्ड में जुड़ने का आरोप लगा। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से बृजभूषण पर टाड़ा लगा। कहा गया कि वे दाऊद से फोन पर बात करते हैं और उसकी मदद करते हैं। टाडा के केस में 30 मई 1996 में वे तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। तभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद कीजिए, उन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि जेल में रहते हुए बृजभूषण का रसूख कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल से ही अपनी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गई। इसके बाद बृजभूषण का नाम और तेजी से फैला, यहां तक कि अब वे बड़े नेताओं से भी टक्कर लेने लगे। इसमें सबसे दिलचस्प कहानी आती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनके टक्कर की। खुद बृजभूषण ने एक इंटरव्यू में बताया, मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था।
उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा कर दिया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम रोक दिया। लेकिन इसी आंदोलन के कारण बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काट दिया। उनकी जगह घनश्याम शुक्ला को टिकट दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। एक्सीडेंट कराने का आरोप भी बृजभूषण पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कहा जाता है कि इससे बृजभूषण भड़क गए और वे बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए। सपा में जाने के बाद भी जनता का भरोसा उन पे कायम रहा और सपा के टिकट से वे 2009 का चुनाव जीतकर फिर से सांसद बन गए। हालांकि बाद में 2014 के चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में घर वापसी हो गई और तब से वे बीजेपी के सांसद हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास 50 से अधिक स्कूल और कॉलेज हैं। इसके अलावा वे होटल के भी बिजनेस में हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन रिपोर्ट्स में ये सारे दावे किए गए हैं। आज बृजभूषण शरण सिंह मुश्किलों में जरूर हैं, लेकिन वे बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जांच में मुझे सच साबित कर दिया गया कि मेरे ऊपर लगे आरोप सही हैं, तो मैं खुद फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। तो ये थी बृजभूषण शरण सिंह के जिंदगी पे आधारित पूरी कहानी। आपको समझ में आ गया होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का ये जो पूरा मामला, जो पूरा माहौल बन रहा है, उसके पीछे उनकी किस तरह की दबंग छवि है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इस तरह के सियासी मसलों और सियासी लोगों की, सियासी जो राजनेता हैं, उनकी कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।